पर्सनालिटी पैटर्न सेकंड पार्ट है। व्यक्तित्व का प्रतिरूप ये दूसरा हिस्सा है। रोल ऑफ हेरिडिटी में का मतलब होता है पैदाइश की भूमिका। द प्रिंसिपल रॉ मटेरियल्स ऑफ पर्सनालिटी फिजिक इंटेलिजेंस एंड टेम्परामेंट आर द रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी। हाउ दे विल डेवलप विल डिपेंड ऑन इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। व्यक्तित्व के मुख्य कच्चे तत्व शारीरिक गठन माने फिजिक माने शारीरिक गठन, बुद्धिमत्ता माने इंटेलिजेंस और स्वभाव माने टेम्परामेंट पैदाइश के परिणाम हैं। व्यक्तित्व के मुख्य कच्चे तत्व रॉ मटेरियल शारीरिक गठन, बुद्धिमत्ता और स्वभाव पैदाइश के परिणाम है। पैदाइश मतलब माता पिता से जो उसकी पैदाइश होती है वो उसका परिणाम है। इनका विकास कैसे होगा ये परवरिश पर निर्भर है। परवरिश मतलब इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण है उसका चारों तरफ उस पर निर्भर है, उसी को परवरिश कहते हैं। एक पैदाइश एक परवरिश। तो व्यक्तित्व के यही दो हिस्से हैं कि आदमी पैदाइश से लेकर के आता है व्यक्तित्व, उसके बाद उसकी परवरिश होती है। तो ये परवरिश पर निर्भर है, अर्थात इन पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। अब जैसे उसका जो फिजिक है, इंटेलिजेंस है, टेम्परामेंट है, ये ठीक है पैदाइश से मिला उसको, लेकिन उसकी परवरिश कैसे होती है? परवरिश अगर ढंग से नहीं होगी तो क्या होगा? उसका जो फिजिक है, शारीरिक गठन वो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। इंटेलिजेंस पर भी प्रभाव पड़ेगा, बुद्धिमत्ता पर भी प्रभाव पड़ेगा। स्वभाव उसका जो है लोकतांत्रिक हो सकता है, तानाशाही का हो सकता है। अब जो हमारे मूल निवासी बहुजन में जो सुप्रीमो नेता पैदा होते हैं वो इसीलिए पैदा होते हैं। एक तो उनकी जो पैदाइश है वो सही नहीं है। पैदाइश सही नहीं मतलब ये माता पिता हजारों साल से गुलाम रहे हैं, शिक्षा से वंचित रहे हैं, कुपोषण और भुखमरी के शिकार रहे हैं, तो वो जो है पैदाइश भी उसके ढंग से नहीं हुई है। और अब परवरिश भी कैसे हो रही है? परवरिश भी आप देखते हैं, जब गरीबी है, शिक्षा नहीं है, समाज में, परिवार में, माता पिता में शिक्षा नहीं है, वो उनके पास ढंग से इनकम नहीं है, आय के साधन नहीं है, तो उसकी परवरिश भी कैसे होगी? तो इस वजह से पैदाइश और परवरिश दोनों से जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। पर्सनालिटी इज फॉर्म्ड फ्रॉम द interaction of significant figures, first the mother, later the father and siblings, later extra familial figures। व्यक्तित्व बच्चे के साथ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की परस्पर क्रिया से बनता है। जो व्यक्तित्व है किसी बच्चे का, तो वो जो है परस्पर जो क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है जिन लोगों से, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, उससे उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण व्यक्ति क्या है? बच्चे की जिंदगी में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? तो प्रथम माता, सबसे पहले माता होती है, माँ सबसे पहले होती है, हाँ? और दूसरा जो है उसका पिता होता है, फिर साथ में उसके भाई बहन होते हैं, और तीसरा जो है परिवार से परे पास पड़ोस और समाज, ये होता है, पास पड़ोस और समाज होता है। तो इसीलिए ज्योतिराव फूले, जो हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले थे, सावित्रीबाई थी, फातिमा भी थी, तो उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार 1848 से हमारे भारत देश में क्यों शुरू किया, और महिलाओं के लिए ही सबसे पहले उन्होंने स्कूल क्यों खोला? इसीलिए खोला कि सबसे पहले माता ही प्रभावित करती है बच्चे को। अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो बच्चे का उस व्यक्तित्व क्या बनेगा? हमारे मूल निवासी बहुजन का, जिनको हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने हमारे मूल निवासी बहुजन को हजारों साल से शिक्षा से वंचित किया है, ऐसे लोगों में इंसानियत नहीं है, शैतानियत है, ये शैतान है, शैतान नस्ल के लोग हैं। ये फुले साहब खैर जानते थे, हमारे राष्ट्रपिता फुले साहब जानते थे, और उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे पहले विद्यालय खोला। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है बच्चे की ज़िंदगी में, पहली माता होती है और दूसरा पिता होता है। पिता के साथ साथ जो भाई बहन उसके होते हैं वो होते हैं।
तो उनका भी प्रभाव पड़ता है। पिता जो है दारूबाज है या पिता पढ़ा लिखा है, पिता सज्जन है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है बच्चे के व्यक्तित्व पर। उसके भाई बहन कैसे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, बदमाश हैं, क्या हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। और तीसरा जो होते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं वो परिवार से परे मतलब पास पड़ोस और उसका समाज, जाति है, वर्ण है, ये समाज। तो ये 3 तरह के जो लोग होते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति, बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं और उससे व्यक्तित्व बनता है। In this interaction between hereditary and environmental factors, the individual selects from his environment what fits his needs and wants and rejects what does not. पैदाइश और परवरिश की परस्पर क्रिया से व्यक्ति अपनी आवश्यकता और चाह के अनुरूप वर्ण करता है, चुनाव करता है और जिसकी जरूरत नहीं उसे अस्वीकार कर देता है। जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी चाह है, वो जो है पैदाइश और परवरिश से व्यक्ति जो है चुनता है कि हमें क्या लेना है पैदाइश और परवरिश से और क्या नहीं लेना। खैर ठीक, चलो पैदाइश तो ठीक है, अब दुनिया में आ गया तो उस पर तो उसका बस नहीं है, लेकिन परवरिश उसकी किस तरह से हो रही है, उसमें से क्या वो लेगा अपने जीवन को संभालने के लिए, अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए, वो करता है। जो उसका चाह, जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी चाह है, उसके अनुसार वो चुनाव करता है और जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो उसको अस्वीकार कर देता है। यानी व्यक्तित्व के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो उसको अस्वीकार कर देता है। रोल ऑफ लर्निंग इन इट्स वेरियस फॉर्म्स, स्पेशली कंडीशनिंग, इमिटेशन एंड ट्रेनिंग, आर लर्निंग under the guidance and direction of another plays a prime role in the development of the personality pattern। सीखने के बहुत से तरीके हैं, विशेषकर अनुकूलन मतलब कंडीशनिंग, नकल इमिटेशन और प्रशिक्षण माने ट्रेनिंग, अथवा किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन में, गाइडेंस माने मार्गदर्शन, अथवा किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन में सीखना व्यक्तित्व के प्रतिरूप के विकास में बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब मार्गदर्शन क्या होता है, जो अध्यापक होते हैं स्कूल में वो होते हैं, या जीवन में और भी लोग मिल सकते हैं, समाज में मिल सकते हैं मार्गदर्शन करने वाले, तो उनसे व्यक्ति सीखता है और उससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो हमारे मूल्यवासी बहुजन में जो सुप्रीमो नेता पैदा हुए हैं वो इसीलिए पैदा हुए हैं, उनको मार्गदर्शन नहीं मिला, उनको गाइडेंस नहीं मिला कि संगठन कैसे बनता है, आंदोलन कैसे चलता है, तो इसीलिए जो है वो जो है तानाशाह बन जाते हैं, सुप्रीमो बन जाते हैं। और सुप्रीमो तानाशाह जो है एक तरह से जंगली जानवर होता है वो, और जंगली जानवर जो है उसको नेता नहीं माना जाता है, उसको इंसानों का नेता तो नहीं माना जाता है। तो इस तरह से जो है लर्निंग जो है यानी सीखने से भी व्यक्तित्व का विकास होता है और इसी दुनिया में आकर के आदमी सीखता है, नॉलेज को एक्वायर करता है। तो हमारे मूल्यवासी बहुजन में सीखने के लिए बहुत कम अवसर हैं, सीखने के बहुत कम अवसर हैं, क्योंकि हजारों वर्षों से समाज अशिक्षा में रहा है, अशिक्षा और अज्ञान में रहा है, शिक्षा से वंचित रहा है। तो समाज में मार्गदर्शन करने वाले अनुभवी लोग नहीं हैं, अनुभवी नेता नहीं हैं, अनुभवी जो है सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हैं, धार्मिक कार्यकर्ता नहीं हैं, धार्मिक गुरु नहीं हैं। तो इसीलिए जो है हमारे समाज में सुप्रीमो नेता पैदा होते हैं, तानाशाह नेता पैदा होते हैं, और जनता भी उसी तरह से होती है। भाई यथो प्रजा तथो राजा, लोकतंत्र में तो यही होता है। तो जब जनता को ही ढंग से प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है, मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर उनके बीच से जो निकला हुआ नेता है वो सुप्रीमो बन जाता है। तो सुप्रीमो की पैदाइश ऐसे ही होती है। मूल निवासी बहुजन में उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है, इस वजह से वो सुप्रीमो बन जाते हैं, मतलब जंगली जानवर बन जाते हैं। इंसानियत नहीं होती उनके अंदर, इंसानियत नहीं होती है। ये कारण है सुप्रीमो नेता के पैदा होने के हमारे मूल निवासी बहुजन समाज में।